एक समय की बात है। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। कौवा दिन भर कांव कांव करता रहता, फिर भी महात्मा अपनी तपस्या में लगे रहते। एक दिन महात्मा को अपने सिर पर कुछ पानी की बूंदें महसूस हुई, तो उन्होंने अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि ऊपर एक कौवा बैठा है और वो रो रहा है। महात्मा ने कौवे को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। कौवा बोला, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से दुखी हूँ। ईश्वर ने इतने सारे पक्षी बनाए, सबको कितना सुंदर बनाया है, लेकिन मुझे मुझे ना तो सुंदर बनाया और ना ही मेरी आवाज अच्छी है। कोई मुझे पसंद नहीं करता। इस पर महात्मा कुछ सोचने लगे और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से जो तुम बनना चाहो वो बना सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बार ही ऐसा कर सकता हूँ। तो बताओ, तुम्हें क्या बनना है? यह सुनकर कौवा खुश हो गया और बोला, महात्मा जी, मुझे हंस बना दो। हंस कितना सुंदर होता है, वही सुखी होगा। मुझे हंस बनना है। महात्मा बोले कि तुम एक बार हंस से बात तो कराओ, क्या पता जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। कौवा उड़कर हंस के पास पहुंचा और बोला, हंस भाई, तुम कितने सुंदर हो, बिल्कुल सफेद रंग के। तुम तो बहुत खुश रहते होगे। इस पर हंस बोला कि इसमें खुश होने की कौन सी बात है? ये भी कोई रंग है? लोग मुझे अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए तंग करते हैं। मैं ना तो देर तक जल में आराम से रह सकता हूँ, ना जल को छोड़ सकता हूँ। मुझसे तो तुम ही भले, तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता। मैं तो अपने जीवन से तंग आ गया हूँ। यह सुनकर कौवा वापस महात्मा के पास पहुंचा और बोला कि महात्मा जी, हंस तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। ऐसा करो, आप मुझे तोता बना दो, वो तो बहुत सुंदर है। महात्मा बोले कि एक बार तोते से भी बात कराओ। कौवा उड़कर गया। उसने उन पेड़ों के 2 चक्कर लगा लिए जहां तोते रहते थे, पर कोई तोता ही नजर नहीं आया। तब अचानक एक तोता बोला कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों मंडरा रहे हो? कौवा बोला, तोते भाई, तुम तो बहुत सुंदर रंग के हो, तुम तो खुश रहते होगे। तोता बोला, ये भी कोई रंग है? तुमने अभी दो दो चक्कर लगाए, क्या तुम्हें हम में से कोई नजर आया? ये हरा रंग पत्तों के हरे रंग में मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कि हम बैठे भी हैं। और सुंदर सुंदर होने का क्या फायदा? लोग हमें पिंजरे में कैद करके रखते हैं। भला कौन सा पक्षी कैद रहना चाहता है? हमसे तो तुम ही भले कम से कम आजाद तो रहते हो। यह सुनकर कौवा फिर महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, तोते तो हंस से भी ज्यादा दुखी हैं। ऐसा करो, आप मुझे मोर बना दो, वो तो सबसे सुंदर है, उससे ज्यादा सुखी कौन हो सकता है? तो महात्मा जी कहने लगे कि भाई, एक बार मोर से भी बात कराओ। कौवा बोला, ठीक है, और उड़ कर गया। कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, मोर भाई, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, तुम तो खुश रहते होगे। मोर बोला कि इन सुंदर पंखों का क्या फायदा? इन्हीं के कारण लोग मुझे मार देते हैं ताकि मेरे पंख बेच सकें। मुझसे तो तुम ही भले आराम से बिना किसी डर के जीते हो। यह सुनकर कौवा फौरन महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जैसा भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए।
हम अक्सर अपने रंग, रूप, धन, घर, कार, नौकरी और न जाने किन किन चीजों को लेकर दूसरों से तुलना करते हैं और दुखी होते हैं, जबकि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और प्रेरक व ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।